मेरा नाम आशा है। मैं शांति नगर में रहती हूँ। मेरे पापा की अच्छी आमदनी होने की वजह से ही हम महंगे शहर में रह रहे हैं। मेरे अलावा मेरा एक भाई है। मेरी सारी फैमिली पढ़ी लिखी है और अमीर है। शुरू से ही हमने कभी गरीबी नहीं देखी। गाड़ी नौकर चाकर हमारे घर, हमारी हर खुशी पर घर में पार्टी होना मामूली सी बात है। मेरा एडमिशन शहर के महंगे स्कूल में करवाया गया। मेरा भाई भी उसी स्कूल में पढ़ता था। मैं अपनी पढ़ाई में शुरू से ही तेज थी। हम दोनों बहन भाई पहली पोजीशन ही हासिल करते थे। मैट्रिक पूरा करने के बाद भाई को पापा ने तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका भेज दिया। भाई के जाने से मैं उदास हो गई थी। वह मेरे लिए एक दोस्त की तरह था। मैंने आगे अपने शहर के महंगे कॉलेज में दाखिला ले लिया था। यहाँ पर मेरे बहुत से दोस्त बने थे। मुझे कभी दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लोग खुद ही आकर दोस्ती की ऑफ़र करते थे। मैं हमेशा से पार्टी करने, अच्छे कपड़े पहनने की शौकीन थी। मेरा हुस्न अच्छे अच्छे को ढेर कर देता था। मैं हमेशा ब्रांडेड चीज़ पहना करती थी। मेरे हद से ज़्यादा खूबसूरत होने की वजह से मेरे रिश्ते मेरी कम उम्र में भी इतने हाई क्लास लोगों के आते रहते थे। मेरे पापा इस मामले में जल्दी के कायल नहीं थे। उन्होंने सबको कहा कि जब तक पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाती हम अपनी आशा का रिश्ता नहीं करेंगे। तालीम मुकम्मल होने के बाद मैं खुद अच्छा रिश्ता ढूंढ कर ये फ़र्ज़ भी अदा कर दूंगा। वक्त के साथ मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। मैं कॉमर्स में पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे पापा ने मेरा दाखिला बिजनेस में करवा दिया था। यूं ही तालीम का सफ़र ख़त्म हुआ और फिर जॉब शुरू कर दी। जॉब करना मुझे पसंद था और पापा ने भी कोई एतराज़ नहीं किया था। वहाँ की महीने की सैलरी से ज़्यादा महंगा तो मेरा ड्रेस होता था। सभी लोग मुझे बड़ा गौर से देखा करते थे। मैं ये जॉब सिर्फ शौकिया कर रही थी। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं थी। मेरे ऑफिस में कुछ लोग मिडिल घराने से भी थे, जिनका तनख्वाह से मुश्किल से गुजारा हुआ करता था। मैंने पापा से इजाज़त लेकर घर में छोटी सी पार्टी रखी और सबके लिए तोहफे लिए, Thank you ताकि किसी guys को for मेरा watching गिफ्ट this देना video. एहसान ना Recently लगे। we are hitting मेरे पापा 1000 को पार्टी से subscribers. वैसे भी कोई Thank मसला you a नहीं था, lot क्योंकि हमारे guys घर for your आए love दिन and रोज कोई ना support. कोई छोटी मोटी पार्टी होती रहती थी। मेरे घर की पार्टी में फरहान भी आया था। वह बहुत ही बातूनी मिडिल क्लास लड़का मुझे शुरू से अच्छा लगता था। वजह उसका हंसमुख लहजा था, जो हर वक्त कोई ना कोई जोक सुना कर सबको हंसाता रहता था। पता नहीं क्यों मैं उसमें दिलचस्पी लेने लगी थी। आज भी पार्टी अंजाम को पहुंची तो मेरा गिफ्ट लेने पर वह बहुत इनकार किया, लेकिन मैंने कहा कि मैं नाराज़ हो जाऊंगी, तो फौरन उसने ले लिया। वह आगे से बोला कि बदले में उसे ऑफिस में मेरे हाथ की कॉफ़ी पीनी होगी। मैं खुशी खुशी मान गई। मेरे पापा ने तो उसे दोबारा आने की ऑफ़र भी की थी। उसके घर में उसके माँ बाप और एक भाई था, जो गांव में रहा करते थे। वह लोग पहले किसान थे, लेकिन अब बीमारी की वजह से वह घर पर ही होते थे। वह छुट्टियों में जाता था, वरना अपनी तनख्वाह का एक खास हिस्सा उन्हें भेज दिया करता था, ताकि उनका गुजर बसर हो सके। बड़ा बेटा होने की वजह से उसके कंधों पर भारी जिम्मेदारी थी। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें शॉपिंग करवाती हूँ। वह मेरी बात को मजाक में टाल गया। मैं फिर फोर्स नहीं किया, लेकिन उसकी सालगिरह पर मैंने उसे बहुत से गिफ्ट दिए थे। अब मेरी ये दोस्ती प्यार में बदलने लगी थी। हम दोनों ऑफिस टाइम में एक साथ होते थे और ज़्यादा वक्त इकट्ठे गुजारते थे। उसने कभी मेरी तारीफ में कसीदे नहीं कहे थे, बल्कि वह मजाक में चिढ़ाकर मेरा दिमाग हमेशा खुद की तरफ उलझाकर रखता था। वक्त गुजरने लगा। ऑफिस में सब लड़कों का झुकाव मेरी ही तरफ था। मेरे ऑफिस का बॉस भी मुझे पसंद करता था, लेकिन हैरत की बात थी कि सब लड़कों ने मुझे उससे दूर रहने का कहा था। उनके मुताबिक वह एक बेकार इंसान था। खैर, मुझे क्या लेना देना। मेरे लिए तो फरहान की दोस्ती काफ़ी थी। उसने मुझे ढाबे में खाना खिलाया,
अपनी बाइक पर घुमाया। बारिशों के मौसम में मैं उसे जबरदस्ती घसीट के साथ ले जाती। पापा ने 2 बार कहा कि मैं यहाँ से नौकरी छोड़कर उनका ऑफिस ज्वाइन कर लूँ, मगर मैंने इनकार कर दिया। मुझे फरहान से मोहब्बत हो गई थी। मैं पार्टी में जाने और घूमने फिरने की बजाय घर में उसी के साथ टेक्स्ट पर बात करने लगी। हमारे दरमियान रोमांटिक शायरी के तबादले होने लगे थे। मोहब्बत सिर्फ मुझे नहीं, उसे भी थी। Thank you वह मेरे guys हुस्न for का दीवाना watching हो this चुका था। video. पापा Recently, मेरा we are रिश्ता hitting किसी 1000 अमीर फैमिली subscribers. में देखने Thank लगे। you a मैंने lot फरहान guys को for कहा your कि love वह and रिश्ता भेजे, support. वरना मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। मेरी बात पर उसका मुंह खुला रह गया। उसने फिर से पूछा तो मैंने गुस्से से कहा, क्या तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो? वह फौरन बोला, ये वजह नहीं है। वह भी मुझे शुरू से पसंद करता है, लेकिन उसका स्टेटस मेरे स्टेटस से मैच नहीं करता। मैंने उसे कहा कि वह एक बार रिश्ता भेजे, मैं उसके साथ झोपड़ी में रहने के लिए भी तैयार हूँ। मेरी इस बात पर वह हंस पड़ा। उसने घर में बात की। उसके माँ बाप को कोई एतराज नहीं था। वह मेरे घर रिश्ता लेकर आए। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मेरे पापा ने इनकार कर दिया। मेरी भूख हड़ताल, कमरे में बंद होना, जान लेने की धमकी कुछ काम नहीं आई थी। वह मेरा रिश्ता मेरे बॉस से तय कर चुके थे। उनकी जिद्दीपन ने मुझे बागी कर दिया था। मैंने उनके खिलाफ जाने का फैसला कर लिया था। फिर शादी वाले दिन में ऐश और आराम को लात मारकर फरहान के साथ भाग गई और हमने गांव में जाकर शादी कर ली थी। फरहान ने मुझे कहा कि मैं सोच समझकर फैसला लूं, लेकिन मेरी जिद पर वह हार मान गया था। गांव के कच्चे घर में 3 कमरे थे, खुला सहन और लकड़ियों पर रोटी बनाई जाती थी। उसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे। फरहान का एक भाई था जो कॉलेज में पढ़ रहा था। गांव की औरतें मुझे हैरत से देखने लगी। उनकी बातें बहुत फनी थी। मैं बिल्कुल गुड़िया जैसी लगती थी। वह मुझे हाथ लगाकर चेक किया करती कि ये असली भी है या नहीं। सब औरतें मेरी सास को मुबारकबाद देने लगी कि उनके भाग्य खुल गए हैं, जो इतनी खूबसूरत बहू मिल गई है। पापा ने मुझे बहुत धमकियां दी, प्यार से समझाया मैं वापस आ जाऊं, फरहान से तलाक ले लूं, लेकिन मैं नहीं मानी। उन्होंने गुस्से में कह दिया कि वह मेरे से हर रिश्ता खत्म कर दे। मेरे भाई ने मुझे समझाया, फरहान तुम्हारे खर्च नहीं उठा सकता। मेरा एक सूट ही उसकी पूरी तनख्वाह की कीमत जितना होता है। लेकिन मैंने यही कहा कि मैं रह लूंगी। फरहान की मोहब्बत में मैंने कुछ महीना गांव के कच्चे मकान और मच्छरों के बीच में गुजार दिया। फिर फरहान और मैं वापस शहर आ गए। फरहान को नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन मुझे नहीं निकाला गया था। शायद ये भी Thank you मेरे guys पापा for ने मुझे watching this वापस video. बुलाने के लिए किया Recently, था। we are मेरा hitting दिल 1000 उनसे खट्टा subscribers. होने लगा था। Thank you a फरहान को lot मेरे guys for ऑफिस your ज्वाइन love करने and से support. कोई एतराज नहीं था। मेरे बॉस ने भी कोई इशू नहीं बनाया था, बल्कि सब ऑफिस वालों ने मुझे मुबारकबाद दी। कुछ ने नसीहत की, जैसे तैसे करके अपने पापा को राजी कर लूं। फरहान नौकरी की तलाश में आजकल धक्के खा रहा था। हम दोनों ने छोटा सा एक किराए पर घर ले लिया था। मेरी सैलरी पर हमने कुछ सामान भी ले लिया। मेरी शादी को 2 महीने होने को थे। कोई मुझे मेरे पति की नौकरी के बारे में पूछता तो मैं झूठ बोल देती कि वह बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं। हालांकि वह अपनी सारी तनख्वाह हर माह घर भेज देता। मैंने ब्यूटी पार्लर जाना और ब्रांडेड कपड़े बंद कर दिए थे। होटल के महंगे खाना खाना भी छोड़ दिए थे। साथ वाली पड़ोसन से कुछ खाना बनाना सीखा था। अब मैं खाना खुद बनाती थी। महीने होने को था। पतली दाल और सूखी रोटी ही ज्यादातर खाई जाती थी। यहाँ नौकरों की फौज नहीं थी। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन मैं फरहान की मोहब्बत के साथ खुश थी। मैं उसे कहती कि वह किसी बड़ी कंपनी में अप्लाई करे, तो वह टाल देता। शादी के तीसरे महीने हमारी इस बात पर बहस भी हुई थी। रोज
रिक्शे में ऑफिस आते जाते मोहल्ले वाले की खास कर मर्दों की हसरत भरी निगाहें मुझे महसूस होती थी। मैंने ऑफिस में लोन के लिए अप्लाई किया था ताकि फरहान बाहर जाकर कमा सके। उसने बहुत मना किया लेकिन मैंने कह दिया कि आज हम दो हैं, कल हमारी औलाद होगी, हमें उनके लिए तो कुछ करना होगा। शादी के बाद मैंने एक बात नोट की थी कि फरहान हंसमुख सिर्फ ऑफिस में था, घर में वह आम लोगों की तरह ही था, लेकिन वह मेरी इज्जत करता था। मगर इज्जत से सारी उम्र पेट नहीं भर सकता था। ऐसी बातें कभी कभी मेरे दिमाग में गूंज जाया करती थी। दोस्तों के कहने पर पापा से भी मिलने गई थी, लेकिन चौकीदार ने अंदर ही नहीं जाने दिया। मेरे पापा ने सारी प्रॉपर्टी भाई के नाम कर दी थी। मेरे साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। गार्ड को सख्ती से मना किया गया था कि ऑफिस या घर में मेरी एंट्री नहीं। भाई की शादी उन्होंने एक बिजनेसमैन की बेटी से कर दी थी। भाई भाभी को लेकर बाहर के मुल्क चला गया था। बॉस ने जो लोन दिया था, मैंने उन पैसों से फरहान को सऊदी And भेजने का please फैसला guys, कर for लिया। watching this वीजा video. लगते ही फरहान Recently सऊदी we are चला गया reaching था। 1000 उसे वहां subscribers. हमारे देश की Thank you a 1 लाख lot तक की guys सैलरी for पर your नौकरी love मिल and गई थी। support. वक्त गुजर रहा था। फरहान को सऊदी गए 2 साल हो गए थे। वह 2 साल बाद आया और 15 दिन के बाद दोबारा चला गया। हम दोनों के रिश्तों में मिठास खत्म हो चुकी थी। हम एक दूसरे में प्यार पहले जैसा नहीं रहा था। ना ही मैंने उससे ज्यादा बात की और ना ही उसने मेरा हाल पूछा। उस दिन गांव से मेरे ससुराल वाले भी आए थे। 2 दिन रुके और बेटे से मिलकर वापस चले गए। मेरी सास और ससुर भी मेरे से औलाद चाहते थे, जो मैं फिलहाल नहीं चाहती थी। अभी हमारा खर्चा पूरा नहीं होता था। वह सीधे साधे लोग मेरी बात सुनकर चुप हो गए थे। मुझे कभी कभी गुस्सा चढ़ता कि सारी कमाई उन्हें दे दी जाती है, हालांकि उस पर मेरा भी हक है। मैं अपने पति से बहुत परेशान हो चुकी थी। मोहल्ले का हर मर्द मुझे खाने वाली निगाह से देखता करता था, क्योंकि किसी की भी बीवी इतनी खूबसूरत नहीं थी। सबकी जिंदगी उनके बच्चों के पीछे गुजर रही थी, अपने लिए जीना भूल गई थी। तभी मैं बच्चे नहीं चाहती थी। मेरी मोहब्बत खत्म हो गई थी। दिल और दिमाग दोनों ने काम करना बंद कर दिया था। मुझे लगा कि मुझे पापा का फैसला मान जाना चाहिए था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मैं अपने फैसले पर पछता रही थी। पापा से बात की तो वह मिलने आ गए, लेकिन छोटे घर में वह ज्यादा देर बैठ ना सके। लाइट भी गर्मियों में कम ही आती थी। वह मुझे अपने साथ पार्लर ले गए, नए कपड़े भी ले दिए। इतने दिनों बाद मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा था। बदसूरत गलियां, किचन में काम करना अजीब सा लग रहा था। फरहान के भाई ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो मेरे पति ने 2 महीने मुझे खर्चा भेजने के बजाय उसकी फीस भर दी। मैंने उस बात पे बहुत झगड़ा किया। जब भी हमारी बात होती, झगड़ा लाजमी होता था। वह पहले की तरह घंटों बात करना, शायरी के तबादले करना सब 2 दिन की चांदनी थी। अब आगे सिर्फ अंधेरी रात थी। ऑफिस में सब लोग मेरे हालात से अच्छी तरह वाकिफ थे। और क्यों ना होते, ब्रांडेड कपड़े पहनने वाली लड़की अब सादे से कपड़ों में ऑफिस आती थी। एक दिन मैं कोई फाइल लेकर बॉस के कमरे में गई तो उन्होंने कहा कि मेरे पति को हीरे की पहचान Thank नहीं you है। guys जो for कपड़े मैंने watching this पहन video. रखा है Recently वह we are मेरी reaching शान नहीं है। 1000 अगर मैं subscribers. उनसे शादी नहीं Thank you करना a चाहती lot तो guys for बेशक your ना love करती, and मगर support. किसी ऐसे आदमी से शादी करती जो मुझे मलिका की तरह बना के रखता। मैं खामोशी से दांत पीस कर रह गई। अब वह मुझे अपनी हर इम्पोर्टेंट मीटिंग में शामिल करने लगे। अक्सर पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी दे दिया करते। कुछ ही महीनों में मेरी प्रमोशन कर दी। शुरू शुरू में मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि यह सब ठीक नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने ज़मीर की सुनना छोड़ दी थी। मैं भी उनकी दिल लगी के लिए 2-3 बातें कर लेती। मुझे समझ आ रहा था कि अब भी वह मुझसे मोहब्बत करते हैं। एक दिन वह मुझे डायमंड शॉप पर ले गए। मेरे इनकार के बावजूद भी
उन्होंने मुझे महंगा डायमंड का सेट गिफ्ट किया था। फिर ये मामूल बन गया। मैं महीनों तक अपने पति को कॉल नहीं करती और बात करती तो थोड़ी बात करके कॉल को बंद कर दिया करती। ज़्यादा तो बॉस के साथ फ़ोन पर लगी रहती। मेरा बदला रवैया मेरे पति ने भी महसूस किया था। वह समझा शायद मैं इसे पैसे न भेजने की वजह से अब तक नाराज़ है। मेरे पति को गए अब 3 साल होने को थे और 1 साल हो गया था मेरे और बॉस के दरमियान चलते चक्कर को। सबको ऑफिस में हम पर शक होने लगा था। सब मुझे अजीब निगाहों से देखते थे, लेकिन मुझे कोई एतराज़ नहीं था। यकीनन वह सब लड़कियां मुझसे जेलस थी। तभी आज कैफे में बुलाकर बॉस ने कहा कि मैं अपने पति से तलाक ले लूं ताकि वह मुझसे शादी कर ले। मैं भी राजी हो गई। बॉस की तरफ से मैं एक फ्लैट में रहने लगी थी। उन्होंने मुझे एक नौकरानी भी रख दी थी। मोहब्बत वाकई अंधी होती है जिसका भूत अब उतर गया था। फिर मैं शाम को फोन पर पति से तलाक के लिए कहा। पहले तो वह बहुत परेशान हुआ, वापस आने को बोला, लेकिन मैं ना मानी। वह वजह पूछने लगा। मैंने तंग आ गई थी। अब मैं इस तरह की जिंदगी नहीं गुजार सकती। बराए मेहरबानी मुझे तलाक दे दो। उसने मिन्नत की कि अब वह मुझे हर महीने पूरा खर्चा भेजेगा, लेकिन मैं किसी हाल भी उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। आखिरकार वह मेरी बात मान गया। फरहान से तलाक लेने के बाद मैं अपने बॉस से शादी कर ली। जब वह मुझे अपने घर की जगह एक झोपड़ी में ले आया जहाँ एक बड़ा सा गड्ढा खुदा हुआ था, मैं जोर जोर से Thank you चीखने guys लगी। for वह watching इस this गड्ढे में video. मुझे जिंदा Recently, we दफनाने are की nearing इरादे से 1000 यहाँ subscribers. ले आया था। Thank you वह a मुझे lot मारना guys चाहता for your था। love and ऑफिस की support. लड़कियां ठीक कहती थी कि वह एक दिमागी मरीज है। मैं वहां से भागने लगी तो उसने मुझे पकड़ लिया। वह पागलों की तरह हंस रहा था। मुझे अपनी गलतियों का पछतावा होने लगा था। फरहान ने आज तक मुझसे बदतमीजी नहीं की थी और मेरा बॉस मुझसे अपनी बेइज्जती का बदला ले रहा था। जब पहली बार उसने मुझे प्रपोज किया था और शादी के लिए कहा था, तब मैंने उसकी बहुत इंसल्ट की थी। उसने फैसला कर लिया था कि वह मुझसे बदला लेगा। मैं इतने लोगों के सामने खुलेआम उससे रिजेक्ट करके गई थी। उसने फरहान को नौकरी से निकाल दिया था। जब वह कहीं भी सीवी लेकर जाता तो बॉस पहले ही अपने ताल्लुकात लगाकर उसे फिर से निकलवा देता। फिर मुझे लोन देने भी उसकी एक चाल थी ताकि बाद में वह मुझे जाल में फंसा सके। मैं दौलत और महंगे गिफ्ट देखते ही उसकी तरफ चल पड़ी और अपना सब कुछ उसे सौंप चुकी थी। मैं वहां से अपने आप को छुड़वा कर भागी थी। पता नहीं वह मुझे किधर ले आया था। मैं सड़क पर अंधाधुंध भागती हुई एक ट्रक से टकरा गई थी। मैं थोड़ी जिंदगी चाहती थी ताकि सबसे अपनी गलती की माफ़ी मांग लूं। मुझे बस फरहान से माफ़ी मांगनी थी। 2 महीने बाद मुझे हॉस्पिटल में होश आया था। रोड से कुछ लोगों ने मुझे उठाकर अस्पताल पहुंचाया था। मेरे माँ बाप को जानकारी दे दी गई थी। मैं 2 महीने से कोमा में थी। मेरे होश में आते ही पुलिस आई और मैंने अपना बयान लिखवाया। सब मेरी हालत देखकर हैरान थे। मुझे मरता हुआ देखकर मेरे पापा ने भी मुझे माफ कर दिया था। मैं एक्सीडेंट की वजह से दोनों टांगों गंवा चुकी थी। पापा ने सब जगह से मालूम करवाया कि कहीं से मेरा इलाज हो सके, लेकिन मुझे अब सारी जिंदगी यूं ही रहना था। 1 महीना और अस्पताल में रहने के बाद मैं घर आ गई। मैंने घर आते ही पापा और मम्मी को सारी हकीकत बता दी थी। वह गुस्सा हुए कि इतने बड़े फैसले मैं खुद से लेने लगी थी। पहली गलती के बाद मैंने दूसरी गलती उससे भी बड़ी की थी। बॉस से मैं तलाक मांगी। वह मुझे तलाक देने पर राजी नहीं था। उसने मुझ पर जानलेवा हमला किया था। पापा के सपोर्ट मिलते ही मैं अपना मामला अदालत में ले गई। 4 दिन पेशी के बाद मेरे पापा ने पैसे लगाकर अच्छा वकील किया Thank you जो मुझे guys for तलाक दिलवा watching this चुका था video. और बॉस को Recently, भी we दो are साल hitting की 1000 कैद हुई थी। subscribers. आज उसे Thank you a हादसे को lot 2 साल guys for
होने वाले हैं। मैं फरहान से भी माफ़ी मांग ली थी, मगर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था और मेरा फ़ोन काट दिया। मैं ईश्वर से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। मैंने अपने पति से बेवफाई की थी और उसी की मुझे सज़ा मिली थी। एक दिन गाड़ी में मैं भाभी के साथ बाहर आई तो मेरी नज़र फरहान पर पड़ी। वह दुकान पे खड़ा था। मैं भाभी की मदद से व्हील चेयर पर बैठी थी। फरहान के साथ एक लड़की थी जिसने एक छोटा सा बच्चा भी उठाया हुआ था। उसे देखकर मुझे खुशी हुई कि उसने ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया था। मेरी आवाज़ पर उसने मुझे देखा और हैरान रह गया। मैंने हाथ जोड़कर सबके सामने उससे माफ़ी मांगी थी। उसकी पत्नी होते हुए किसी गैर मर्द से चक्कर चलाने की मुझे सज़ा मिली थी। आज उसने मुझे माफ़ कर दिया था। अपनी बीवी और बच्चे से भी मेरा तारुफ करवाया। 2 साल पहले ही मेरी शादी के बाद उसने शादी की थी। वह अपनी बीवी और बच्चे के साथ खुश था। उसकी कंपनी ने उसका तबादला हमारे ही देश में कर दिया था। वह अब भी उसी तंग गली में अपने बेटे और बीवी के साथ रहता था। लेकिन उसकी जिंदगी कितनी मुकम्मल थी। उसकी बीवी ने वह घर जन्नत बना दिया था। मैं खाली हाथ थी। मैंने ये रिश्ता खुद गवा दिया था। मैं घर लौट आई। मेरे पापा कभी अपनी मर्जी चलाने में नहीं थे। वह बस अपनी औलाद की भलाई सोचा करते थे। मेरी आंखों से दौलत की पट्टी हटी तो मुझे ये बात समझ में आ गई थी। अब मैंने एक स्कूल खोल लिया था जहाँ बच्चे मुफ्त में शिक्षा हासिल करने आते हैं। मैं यूं ही दूसरों की मदद करके अपने ज़मीर का बोझ हल्का करने की कोशिश में हूँ। आप भी मेरे लिए दुआ करें कि ईश्वर मेरे सारे गुनाह माफ़ कर दे। धन्यवाद दोस्तों।